ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 7/12/24। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, सारा मदार कर्मों पर है, सदा ध्यान रहे कि माया के वशीभूत कोई उल्टा कर्म न हो जिसकी सजा खानी पड़े। तो सारा मदार हमारे कर्मों पर है और कर्मों का मदार है पढ़ाई पर। ठीक है, तो सदा ध्यान रहे कि माया के वशीभूत फिर से न हो जाए, कोई उल्टा कर्म न हो जिसकी हमें सज़ा खानी पड़े, क्योंकि भगवान उसी से बचाने तो हमें आए हैं। और कहते हैं ना कि अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सोनार का कचरा भी मूंगफली से महंगा होता है। ठीक है, तो बस भगवान के सत्संग में रहिए, सच्चे संग में रहिए और फिर देखिए कि कैसे कैसे हर दिन हर सेकंड कमाल होता जाता है। ठीक है, प्रश्न है, बाबा की नज़र में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है? कौन है सबसे अधिक बुद्धिमान भगवान की नज़र में? उत्तर है, जिनमें पवित्रता की धारणा है वही बुद्धिमान है और जो पतित है वह बुद्धिहीन है। लक्ष्मी नारायण को सबसे अधिक बुद्धिमान कहेंगे। तुम बच्चे भी बुद्धिमान बन रहे हो, बाबा हमें भी नहीं करे बुद्धिमान, हम बन रहे हैं। पवित्रता ही सबसे मुख्य है, इसीलिए बाबा सावधान करते हैं, बच्चे यह आंखें धोखा न दे, इनसे संभाल करना। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी न देखो, नई दुनिया स्वर्ग को याद करो। क्यों कहते हैं बाबा कि धोखा मत खाओ? क्योंकि आंखें धोखा देती है, देखना चाहिए कुछ और देख लेती है कुछ। छोटी सी बात में आंखें तो सबसे पहले रंग बदलती है ना, दृष्टिवृत्ति सबसे जल्दी वो हो जाती है, कुपित हो जाती है, चेंज हो जाती है। और कहते हैं ना कि सीधे इंसान को कभी धोखा मत देना, क्योंकि सीधे इंसान का जवाब ऊपर वाला बड़े टेढ़े तरीके से देता है। इसीलिए न धोखा खाना है न धोखा देना है। ठीक है, इनसे संभाल करनी है। ओम शांति। मीठे मीठे सीखी लदे बच्चे। अब सीखी लदे क्या है? सीखी लदे सिंधी वर्ड है, इसका अर्थ है बहुत काल के बिछड़े हुए बच्चे। तो कितने काल के? 5000 वर्ष से बाबा से बिछड़े थे। तो बस बाबा कह रहे हैं कि इस पुरानी दुनिया में तुम थोड़े दिन के मुसाफिर हो। दुनिया के मनुष्य समझते हैं अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े हैं, लेकिन बाबा तो कहते हैं कलयुग सिर्फ अब बचा हुआ है, बच्चा नहीं है। ठीक है, तो इन आँखों से जो कुछ भी देखते हो वो सब विनाश होने वाला है। इस चमड़े के नयन से, चर्म चक्षु से हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो सब कुछ खत्म होने वाला है। ठीक है, और जो नहीं दिखती आत्मा, बस वही रहेगी और परमात्मा। ठीक है, और आत्मा तो विनाशी है। अभी बाबा आया है हमें घर ले जाने के लिए। पुरानी दुनिया जब पूरी होती है तब बाबा आते हैं नई दुनिया बनाने, नई दुनिया स्वर्ग। और नई दुनिया पुरानी कैसे होती है? ये सब तुम्हारी बुद्धि में, क्योंकि नई चीज़ पुरानी होनी ही है। नई दुनिया स्वर्ग थी, धीरे 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 उतरते उतरते पुरानी हो गई, खंडर हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने अनेकों बार चक्र लगाया है ना, तो ये राज बाबा हमें ही बता रहे हैं। ठीक है, नई दुनिया में बस थोड़ी आत्माएं होते हैं जो देवी देवता होते हैं, वहाँ मनुष्य नहीं होते, देवता होते हैं। बाकी कर्मों पर सारा मदार है। मनुष्य उल्टा कर्म करते हैं तो खाता जरूर बन जाता है। इसलिए बाबा पूछते हैं, इस जन्म में कोई ऐसे पाप तो नहीं किए हैं जो दाग लग गए? पता है दाग कैसे लगता है? किसी बात में जब हम नहीं समझते हैं और उल्टा ही उस पर हम प्रश्न कर लेते हैं। अब जैसे कि स्थूल चीज़ पर एग्जाम्पल समझाऊंगी। हम कोई दुपट्टा है, कोई साड़ी, उसमें चाय गिर गया, हम कितनी देर करेंगे उसको रखने में? तुरंत। और कोई बताए चाय गिर गया, तुरंत हम चाय वहीं पर रखेंगे और तुरंत उसको जल से रिटर्न जो भी मिले हम उसको धोएंगे, पाउडर वाउडर लगाएंगे उसका दाग छुड़ाने के लिए। तो हमें इतना स्थूल चीज़ों का इतना हमें ध्यान है, जो कि हम बाज़ार में जाके तुरंत खरीद सकते हैं। हाँ, उसका इतना ध्यान है। लेकिन मन पे तो दाग पे दाग लगा लेते। किसी ने कुछ बोला, बस उसको मन में रखे और बार बार याद करने से क्या होता है? आँखों से पानी आता है सबसे पहले। आता है ना। तो रियलाइज़ जब हम कर लिए, जैसे रियलाइज़ किया कि हाँ हमसे गलती हुई, तो मतलब कि कपड़े पे दाग नहीं लगा, हमने उस पर रियलाइजेशन का जल छीट दिया तुरंत, इमीडिएट, सेकंड में, तो वह दाग नहीं लगेगा ना। तो उसी तरह से हमें अपने मन को दाग से बचा लेना। और दाग है छुड़ाने का डिटर्जेंट जो है, ये हमारी ज्ञान मुरली। मंथन सुने, कुछ न कुछ आपको राज रहस्य प्रश्न उत्तर जरूर मिल जाएगा, ये गारंटी है भगवान की। ठीक है, तो अभी बाबा का हाथ मिला है ना, बाबा के सहारे बिगड़ तुम विषय बैतरणी नदी में गोते खाते थे। सही बात है, भगवान का सहारा नहीं था तो विषय बैतरणी नदी में ही तो थे। किस चीज़ की विषय बैतरणी नदी? क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे, इसका उसका, फलना चिलना, ये तनाव, ये चिंता, ये दर्द, ये परेशानी, ये बच्चे, ये कच्चे, ये टुच्चे उन सभी में तो हम फंसे हुए थे ना। यही है हमारे लिए विषय बैतरणी नदी, जिसमें हमारा मन फंसा हुआ था, डूब रहा था,
आधा कल्प है की है भक्ति, ज्ञान मिलने से तुम सत्युग नई दुनिया में चले जाते हो। अभी तो यह पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि तुम पति छीछी से गुलगुल कांटों से फूल बन रहे हो। तो कौन बनाते हैं? बेहद के बाबा, शिव बाबा। ठीक है, तो तुमको कितना नशा रहना चाहिए कि हम भगवान से पढ़ते हैं। सही बात है ना, है ना? आप लोग कमेंट में शेयर कीजिए, क्या आप लोग को लगता है कि हमें नशा रहना चाहिए? तो आपको भी ये नशा बाबा दे रहे हैं, आप भी लो। सबके लिए खुला दरबार है, किसी एक का ये नशा नहीं है, एक को खुशी वाला नशा नहीं है, सबके लिए बाबा दे रहे हैं। अब बाबा का भी पार्ट इस संगम पर चलता है, जबकि वो क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर, मुख्य एक्टर भी वही है, क्योंकि सबको पति से पावन बनाने का मुख्य जो रोल है वो उन्हीं को मिला हुआ है। वो अपने हिस्से ले लिए बाबा। तो बाबा कह रहे हैं कि मैं श्री बाबा को ना देवता कहेंगे ना मनुष्य कहेंगे। क्या है वो? टेम्पररी लोन लिए हैं, वो गर्भ से पैदा नहीं होते हैं, वह निराकार रूप में रहते हैं, बस डायरेक्ट प्रवेश करते हैं और कहते हैं बच्चे शरीर बगैर मैं राज्यों कैसे सिखलाऊंगा, तो मुझे तो तन का आधार लेना ही है। अब कोई कहे कि भगवान अगर शरीर में प्रवेश नहीं करते, आकाशवाणी से सुनाते, प्रेरणा से आत्माओं को टच करते, तो पता है उसमें क्या केस होता? प्रेरणा से अगर किसी को बताते हैं तो कोई बोलता मुझे भगवान ने ये प्रेरणा दी है, कोई बोलता मुझे भगवान ने ये प्रेरणा दी है, और उसी पे मत में परमत मनमत होने लगता, क्योंकि सबकी समझ और बूझ तो पता है। गीता पे कितनी टिप्पणियाँ हुई है, कितने हजारों हजार टीका टिप्पणी हो गई है उस पर। जिसको जो समझ में आया उसने अपनी भाषा में लिख दी, अपने मत उसमें डाल दिए, जोड़ दिए, उसमें एडिशन कर दिया। तो भगवान प्रेरणा देते तो इसमें भी वही होता है, इसलिए भगवान डायरेक्ट आए हैं, मुख से बोल रहे। ये मुरली हमारे लिए डायरेक्ट प्रूफ है कि भगवान का बोला हुआ है। अब इसमें हम मनमत परमत तो नहीं मिक्स कर सकते ना, बस समझ में आया? इसलिए बाबा को शरीर लेना पड़ा है हम बच्चों के लिए, और हम अभी बैठकर राजयोग सीख रहे हैं। तो तुम बच्चों को कितनी अथाह खुशी होनी चाहिए कि हमने 84 चक्र पूरा किया, हमारा ही 84 जन्म है ना। श्री कृष्ण तो सत्युग के प्रिंस थे, वही फिर आकर 84 का चक्र लगाए। अभी इस संस्था के फाउंडर लेखराज दादा, जो मैंने नए बच्चों को तस्वीर भी दिखाई थी ना, आप सबके पास पैम्पलेट भी होगा, उनके चेहरा आप देखो, वही है श्री कृष्ण के 84वां लास्ट अंतिम जन्म। उन्हीं के तन में भगवान आए हैं। कितनी बड़ी बात है। लेकिन हाँ, ये बात मानेंगे समझेंगे वही जो देवी कुल के होंगे। श्री कृष्ण की आत्मा ही पहले सुंदर थी, जो अभी श्याम बन गई। ठीक है, तो बाबा बताते हाँ, लेकिन समझने में बच्चे नंबरवार हो जाता है, मतलब यकीन करने में। माया बहुत कड़ी है ना, किसी को छोड़ती नहीं है, बाबा को सब मालूम पड़ता है। माया ग्राह एकदम हप कर लेती है, पता है ना। हाथी को अगर ये मगरमच्छ ने हप कर लिया था ना, पकड़ लिया था ना, हप किया था, कितने बड़ा भी शरीर हो, लेकिन माया उसे हप कर लेती है। जब कमज़ोर पड़ोगे ना तो फिर फंस जाओगे। फिर बाबा कहते हैं मैं तो सब कुछ अच्छी रीति जानता हूँ, लेकिन यह मत समझना कि मैं अंतर्यामी हूँ। मैं सबकी एक्टिविटी को जानता हूँ, चलन से मुझे पता पड़ता है। तुम्हारे चेहरे और चलन से मैं सब समझ जाता हूँ। ठीक है, इसीलिए संभाल करो अपने चेहरे और चलन की। हाँ, आईने के सामने ना अगर आप खड़े होकर अपनी आँखों में आँखें डालकर बोलते रहोगे कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मैं भगवान का नंबर 1 स्टूडेंट हूँ, मुझे बहुत अच्छा बनना है, अच्छा करना है, सबके लिए अच्छा सोचना है, मैं विश्व सेवाधारी हूँ, जितने अच्छे अच्छे सामान से अपने आप को सजाएंगे। और ये प्रक्रिया निरंतर, जब भी आईना के सामने मेकअप कर रहे, कुछ कर रहे हो ना, काजल लगा रहे तो क्या बोल रहा है, ये ज्ञान अंजन है बाबा, ज्ञान अंजन है। इस अंजन को जिस पर भी ये दृष्टि पड़ेगी उसे बाबा का परिचय मिल जाए। हाँ, चेहरे पे खुशी की लाली है, मतलब कि एकदम सौम्यता है, हर्षित मुक्ता है, पवित्रता है, मतलब इस तरह से अपने आप को सजाना है, श्रृंगार करना है। ठीक है, फिर बाबा कहते हैं लेकिन हाँ, कुछ भूल हुई तो बाबा को बताना है, नहीं तो 100 गुना वो बढ़ जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। अंदर दबा के रख ले तो वृद्धि हो जाएगी, तो फिर एकदम गिर पड़ेंगे। इसलिए बाबा हमें उन चीज़ों से बचाते हैं जिसमें बच्चे गिरते हैं। ठीक है, तो सच्चे बाबा के साथ बिल्कुल सच्चा रहना है। तो सच्चा अर्थात अपने को सदा चेक करना है, अपने को चेक करना है। सामने वाले कुछ भी बोले उसमें अपनी गलती ढूंढो, अगर नहीं भी गलती फिर भी ढूंढो कि मुझे तो सहनशीलता का पाठ पढ़ना था इससे, लेकिन हम तो बोल दिए, हम तो मन से सोच लिए, तो गलती किसकी है? हमारी। उस पीपल को वैसे एक्सेप्ट कर ले, कहते हैं ना, एक्सेप्ट द पीपल एज दे आर। ठीक है, तभी हम भगवान से सच्चे रहेंगे, नहीं तो घाटा पड़ जाएगा। क्योंकि एवरीथिंग इज़ ऑलवेज वेल, ऑल इज़ वेल ऑलवेज, ये समझना है। और ये तो रावण की दुनिया है, इसमें हमको राम जैसा बनना है। ठीक है,
जबकि हम विकारों के बस होकर कांटे बन पड़े थे। अब हम जानते हैं कि बाबा जानते हैं कि जो नहीं आते वो माया के वश हो गए, तभी तो बाबा के पास आज है नहीं। अच्छे अच्छे बच्चे भी कहाँ चले गए, बहुतों को माया ने हप कर लिया। कहते थे बच्चे हम ऐसे करेंगे, हम वो करेंगे, बाबा हम इतना करेंगे उतना करेंगे, यज्ञ के लिए प्राण देने के लिए भी तैयार थे, लेकिन आज वो है नहीं। तो तुम्हारी लड़ाई है ही माया के साथ। जितना अच्छे बनोगे ना, आगे चलोगे तो माया भी आएगी। शास्त्रों में फिर दिखाया है देवता और असुरों की लड़ाई हुई। हाँ, और देवताएं तो अहिंसक होते हैं, डबल अहिंसक, और वो होते हैं सत्युग में। तो क्या लड़ने के लिए कलयुग में आएंगे? यही को समझना है। तो ये सुर असुर कहाँ है? हमारे भीतर ही तो है, मन के भीतर ही है। अच्छाई और बुराई, व्यर्थ क्वेश्चन हो गया, बुराई हो गया, क्यों क्या कैसे, और अच्छाई हर एक के लिए शुभभावना रखना हमारे ही अंदर है। इसलिए तो बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा की ज्योति एकदम मतलब क्या थी, बुझी हुई थी, उझाई हुई थी, मुरझाई हुई थी। अभी बाबा द्वारा कितना सोजरा मिला है। बाबा सोजरा उजाला करते हैं, घी डाल के, ज्ञान घृत डाल के। बाबा हमारी आत्मा की ज्योति जो बुझ गई थी ना, बुझी हुई थी, एकदम डिम लाइट थी, रेड लाइट हो रहा था, तो उसको बाबा ज्ञान का घी डाल रहे हैं। ठीक है। फिर बाबा कहते हैं हम सभी बाबा बाबा कहते हैं, तो बाबा भी बच्चे बच्चे कहते हैं। वही टीचर रूप में राजयोग हमको सिखलाते हैं, विश्व का मालिक बनाते। तो ऐसे बाबा का बनकर फिर उसी टीचर से शिक्षा भी लेनी चाहिए ना। तो ये सुन सुनकर कितना गदगद होना चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला, पालने वाला, जन्म देने वाला स्वयं भगवान है। अगर छीछी बने तो वो खुशी आएगी ही नहीं। मतलब बाबा का बनकर भी यदि विकार में चले गए, व्यर्थ में चले गए, दर्द चिंता परेशानी कर लिए, तो फिर दिल खाएगा ना। तो बस मंथन सुने, नहीं तो फिर निमित्त से बात करें, कोई बात प्रॉब्लम है तो। ठीक है। और हमने तो बाबा को कितनी ग्लानि की, उनको सर्वव्यापी कह दिया। ब्रह्मा का भी हमको पता नहीं था, तभी तो बाबा ने आकर हमें बताया है कि यह हमारा रथ है। रथ, जिस रथ में शरीर में भगवान ने प्रवेश किया तो भगवान बन गए रथी, रथ को चलाने वाले, और शरीर रूपी रथ। और अरथी क्यों बोलते हैं? जिसका रथी नहीं है, अरथी, चलाने वाला नहीं है, आत्माएं चलाने वाली, वो नहीं है, ड्राइवर नहीं है, तो बन गया अरथी। ठीक है, ठीक है। तो उस आत्मा को कितनी केयर करनी चाहिए जो परमात्मा का बच्चा है। तो बाबा वही कह रहे, ये हमारा रथ है, बहुत जन्मों के अंत में से प्रवेश करता हूँ। ये गीता का एपिसोड चल रहा है जिसमें गीता ज्ञान चल रहा है। और गीता में बाबा ने कहा है ना, क्या कहा है भगवान ने, इन साधुओं का भी मैं आकर उद्धार करता हूँ। कौन से श्लोक में है, कौन से श्लोक में कहा गया है कि साधु का मैं उद्धार करता हूँ? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसकी व्याख्या है, साधु किनको साधु कहते हैं? तो साधु मनुष्यों के द्वारा ही अधर्म का नाश और धर्म का प्रचार होगा। जो साधु मनुष्य, जो सीधे हैं, जो भोले हैं, जो सत्संगी हैं, जो पवित्र हैं, उनकी रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। सुना, बाबा अपने बच्चों के लिए अवतार लिए हैं। दूसरों का हित करना ही जिनका स्वभाव है, और जो भगवान के नाम रूप गुण प्रभाव लीला आदि का श्रद्धा प्रेम पूर्वक स्मरण और मनन करते हैं और लोगों में उनका प्रचार करते हैं, बताते हैं लोगों को कि भगवान आए हैं। ऐसे भगवान के आश्रित भक्तों के लिए यहाँ पे साधु नाम आया है। उन साधु नाम का भगवान आकर रक्षा करते हैं। बाबा ने कहा ना, मैं गीता में कहा है ना, साधुओं का मैं उद्धार करता हूँ। आई बात समझ में? फिर बाबा समझाते हैं शुरू से लेकर अंत तक जो भी आत्माएं पाठ बजा रही है उस सभी का अब अंतिम जन्म है। कई बच्चों ने प्रश्न किया था कैसे कहते हैं अब अंतिम जन्म है? क्योंकि भगवान ने कहा तो हम मान रहे हैं हमारा अंतिम जन्म है, और इसी जन्म में हमें पूरे जन्म का खाता मतलब ख़त्म करना है। और बाबा कह रहे थे अभी तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुला है, अभी तुम बुद्धिमान बनते हो, आगे बुद्धिहीन थे। ये लक्ष्मी नारायण है बुद्धिवान, और जो अपवित्र है वो बुद्धिहीन है। बाबा तो घड़ी घड़ी में सावधान करते हैं, बच्चे कभी माया से हार नहीं खाना। अभी घर जाना है ना, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। ये पुरानी दुनिया अब ख़त्म हुई की हुई। तुम बच्चों को ही पतित से पावन बनना है, तो योग लगाना है ना। बाबा थोड़ी ना योग लगाएंगे, बाबा पति थोड़ी बनते जो योग लगावे। हमको लगाना है ना योग बाबा से। जिनको भरना है, पाना है, वही तो योग लगावे। बाबा तो कहते मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित होता है, तुमने ही मांगनी की क्या कर हम पतितों को पावन बनाओ। तुम्हारे ही कहने से मैं आया हूँ, तुम्हें बहुत सहज रास्ता बताता हूँ, सिर्फ मरण मणा भव। भगवानुवाच, गीता के वचन है ना। क्या कहते हैं बाबा? बाबा कह रहे हैं कि
अच्छा, एक चीज़ आपने कभी सोचा, मन मना भव है, कभी तन तना भव कभी नहीं है। मन मना भव अर्थात मत प्लस मन, मन मना, मत प्लस मन, तो किसकी मत है? श्रीमत में मन लगा दो, वो मन मना है। और भव है हो जा, श्रीमत में मन लगाओ, मेरा हो जा, यही है मन मना भव। तन तना भव क्यों नहीं है? क्योंकि तन नश्वर है और मिट्टी है, नष्ट होने वाला है, और मन ही तो आत्मा का सूक्ष्म मुख्य अंग है। सबसे पहला अंग आत्मा का कौन सा है? मन। इसीलिए मन मना भव है, तन तना भव नहीं है। सुंदर बात है ना? नई बात है ना? फिर बाबा कहते हैं तुम बच्चों को तो हड्डी हड्डी जिगरी खुशी होनी चाहिए। कई बच्चे बाबा के पास आते हैं जो कभी पवित्र नहीं रहते। बाबा समझाते हैं विकार में जाते हो तो बाबा के पास क्यों आते हो? मन वचन कर्म से पवित्र ही नहीं रहते। तो बाबा कहते क्यों आते हो? तो कहते हैं क्या करूं, रह नहीं सकता, यहाँ आता हूँ तो शायद तीर लग जाए, पवित्र बन जाऊँ। आप बिगड़ हमारी सदगति कौन करेगा, इसलिए आकर बैठ जाता हूँ। क्या बात है, ऐसे भोले बच्चों के बाबा तो बहुत रक्षा करते हैं। माया कितनी प्रबल है। बाबा तो रोज़ जो हमें श्रीमत देते हैं, कोई अमल में लाते भी हैं। इसमें बाबा क्या कर सकता है? क्या कहेंगे? सारे दिन का पाठ ही ऐसा है, कोई अगर अमल में नहीं लाते तो पाठ ही ऐसा है। और सब तो राज्य रानियाँ नहीं बनेंगे ना। राजधानी स्थापन हो रही है, राज्य स्थापन हो रहा है, तो उसमें तो बहुत तरह के पद चाहिए, छोटे बड़े ऊंचे नीचे। इसलिए बाबा कहते बच्चे हिम्मत नहीं छोड़ो, बस लगे रहो। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहले पर बाबा के साथ सदा सच्चा रहना है, कोई भूल हो जाए तो छिपाना नहीं है, आंखें कभी क्रिमिनल न हो इसकी संभाल करनी है। दूसरे पर सदा शुद्ध नशा रहे कि बेहद का बाबा हमको पढ़ाते हैं, छीछी से गुलगुल फूल बना रहे हैं कांटों से। अभी हमें बाबा का हाथ मिला है जिसके सहारे हम विषय बैतरनी नदी पार कर जाएंगे। वरदान है पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले स्वपरिवर्तक भव। पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले स्वपरिवर्तक भव। तो पावरफुल ब्रेक क्या है? अर्जुन की भांति सर्वशक्तिमान परमात्मा को सदा अपना सारथी मार्गदर्शक रूप में याद करना, अंगद के तरह परमात्मा का एक बल एक भरोसे से उसी संकल्प से अपने मन में शक्ति लाना, अपने तन में शक्ति लाना। हनुमान की तरह एक बार राम नाम लेकर था सारे समुद्र सारे लंका को ढा देना, उमंग उत्साह की उड़ान उड़ना, सागर पार चले जाना। तो यहाँ शारीरिक रूप से छोटे बड़े होने की बात नहीं है, बल्कि यहाँ मानसिक रूप से बड़ा होना है। भाव और भावना से परमात्मा से दिल से संबंध जोड़ना है, और परमात्मा का दिल है ये मुरली, ये मंथन ही उनका दिल है, इससे दिल लगा लो। ये तो बाबा कहते हैं पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में नेगेटिव को पॉजिटिव में करोगे तो विश्व परिवर्तक बन जाओगे, लेकिन स्व परिवर्तन पहले करना है। जब नेगेटिव अर्थात वैध संकल्प चलते हैं तो उसकी गति बहुत फास्ट होती है। फास्ट गति के समय पावरफुल ब्रेक लगाकर परिवर्तन करने का अभ्यास चाहिए। तो एक बल एक भरोसा, स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा। स्लोगन स्वयं प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन की शक्ति को कार्य में लगाने वाले ही सच्चे कर्म योगी हैं। स्वयं प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति जब श्रेष्ठ परिवर्तन की शक्ति को कार्य में लगाते हैं तब कहलाते हैं सच्चे कर्म योगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बच्चे।